एप्लेचन पहाड़ों के दिल की गहराइयों में, जहां कदीम दरख्त राजों की सरगोशी करते थे और धुंध एक भूतकफन की तरह लिपटी हुई थी, रिवेनवुड का खाबिदा कस्बा है। घनी चोटियों और घने जंगलों के दरमियान बसी हुई ये एक ऐसी जगह थी जहां ऐसा लगता था कि वक्त आहिस्ता होता जा रहा है और बुजुर्गों की तरफ से सरगोशियां की जाने वाली कहानियां इसके लोगों के दिलों में वजन रखती हैं। जैक मोंटगमरी 14 साल का एक खामोश लड़का था जिसकी आंखें रात के आसमान की ना खत्म होने वाली वसत की अक्कासी करती थीं और एक तजस्सुस जो उसे अक्सर परेशानी में डाल देता था। वो अपने वालिद थॉमस के साथ रहता था, जो एक नाहमवार आदमी था जिसके चेहरे पर सख्त मेहनत और जंगल में गुजारे गए तवील दिनों की कहानियां थीं। थॉमस शहर का बेहतरीन शिकारी था जो अपनी गहरी नज़र और मुस्तहकम हाथ के लिए जाना जाता था। उसने जैक को वो सब कुछ सिखाया जो वो ट्रैकिंग, बका और शिकार के फन के बारे में जानता था। अक्टूबर की एक किरकिरा सुबह, जैसे ही सर्दियों की पहली सरगोशियां रिवेनवुड में फैली, थॉमस ने जैक को एक पुरानी राइफल सौंपी। आज बेटा, इसने कहा, इसकी आवाज बरसों के तंबाकू के धुएं और सितारों के आसमान तले रातों के दरमियान, आज तुम शिकारी बन गए हो। जैक का दिल जोश और घबराहट से धड़क रहा था जब वो जंगल की गहराई में चले गए, जहां दरख्तों के दरमियान साए तमाशाइयों की तरह रक्स कर रहे थे। नम जमीन और देवदार की सुइयों की खुशबू से हुआ मोटी थी और सिर्फ उनके जूतों के नीचे पत्तों के चटकने की आवाज थी। वो घंटों चलते रहे। थॉमस जैक को जानवरों के छोड़े हुए निशानात को पढ़ना सिखा रहा था। नम मिट्टी में हिरन के घर का धुंधला निशान, वो टूटी हुई टहनी जहां एक गुलहरी ने सर के ऊपर छीन लिया था। वो एक क्रिस्टल साफ धारे के पास रुक गए। इसका पानी एक पुरसुकून धंधा रहा था जब वो खुद को तरोताजा कर रहे थे और वो सैंडविच खा रहे थे जो थॉमस ने पैक किए थे। जैसे ही सूरज आसमान में डूब गया, जंगल के फर्श पर लंबे लंबे साए डालते हुए थॉमस ने जैक के कंधे पर हाथ रखा। हमारी कान तलाश करने का वक्त है, उसने बुड़बुड़ाया। उसकी आवाज पत्तों से उड़ रही हुआ से बमुश्किल बुलंद थी। वो अब खामोशी से आगे बढ़ रहे थे, इनके कदम मोहतात और दानिस्ता थे। जैक ने खौफ के साथ एक उम्मीद का सनसनी महसूस किया, क्योंकि जंगल अपनी सांस रोक रहा था, जैसे उनकी तलाश से वाकिफ हो। अचानक वो सुनहरी रोशनी में नहाए हुए एक क्लियरिंग पर पहुंचे। बीच में एक शानदार हिरन खड़ा था, इसके सींग कांटों के ताज की तरह आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। इतनी अजमत देखकर जैक का सांस हल्क में अटक गया। थॉमस ने जैक को अपनी राइफल उठाने का इशारा किया। उसकी आंखें तेज और मरकूज थीं। जैक हिचकिचा रहा था, इसके हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उसने मकसद हासिल किया। हिरन अपनी मौजूदगी का एहसास करते हुए मुड़ गया। उसकी आंखें एक मुख्तसर, दिल को रोक देने वाले लम्हे के लिए जैक के साथ बंद हो गई। अब साबित कदम रहू, थॉमस ने सरगोशी की। उसकी आवाज खामोशी में एक तसल्ली बख्श गुनगुनाहट थी। जैक ने अपनी आंखें बंद की, अपनी सांसें मुस्तहकम की और टारगेट को दबाया। गोली जंगल में गूंज रही थी, शीशे की तरह खामोशी को तोड़ रही थी। जब जैक ने आंखें खोली तो उसने देखा कि हिरन जमीन पर बेहरकत पड़ा है। खून का एक कतरा इसके बर्फ की सफेद कोट को दाग रहा है। थॉमस ने इसकी पीठ पर तालियां बजाईं। एक नायाब मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई। बहुत खूब बेटा, इसने कहा। इसकी आवाज में फख्र नुमायां था। अब तुम शिकारी हो। वो हिरन के करीब पहुंचे और जैक ने इसके पास घुटने टेक दिए। इसकी उंगलियां उसके सींगों के हमवार घुमाव को ढूंढ रही थी। उसने मुतजाद जज्बात की एक लहर को महसूस किया, अपनी कामयाबी पर फख्र, अपनी जिंदगी के लिए दुख और एक अजीब बुनियादी सनसनी जो इसकी रगों में जंगल की आग की तरह दौड़ रही थी। जब वो रिवेनवुड की तरफ वापस जा रहे थे, आसमान सुर्ख और सोने के रंगों में रंगा हुआ था। जैक इस एहसास को मुतज़लज़ल नहीं कर सका कि इसके अंदर कुछ बदल गया। वो एक दहलीज उबूर कर चुका था, एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गया था जहां जिंदगी और मौत एक अबदी वाल्स में रक्स करते थे, और अब वो वही लड़का नहीं रहा जो इस सुबह जंगल में निकला था। इस रात जब वो अपनी दादी के हाथों से सिलाई हुई पेचवर्क लिहाफ के नीचे बिस्तर पर लेटा था, जैक ने दूर से एक अलिफालू की चीख पुकार सुनी और शिकारी और शिकार के दरमियान लकीर के बारे में सोचा।
وہ اب جان گیا تھا کہ جنگل کے سائے میں چیزیں چھپی ہوئی ہیں، وقت سے بھی پرانی چیزیں، زمین کی طرح قدیم آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ اور جیسے ہی جیک نیند میں ڈوب گیا، اس کے والد کے الفاظ کی گونج اس کے دماغ میں ایک وعدے کی طرح سرگوشی کرنے لگی، یاد رکھو بیٹا، اندھیرے میں تم کبھی تنہا نہیں ہوتے۔